सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। तो हमने अपने चैप्टर को शुरू किया हुआ था रिडॉक्स रिएक्शन को, और रिडॉक्स रिएक्शन का मैं फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर चुकी हूँ। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पूरे रिडॉक्स रिएक्शन का बेस है। अगर आपको किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाता है तो आप रिडॉक्स के अंदर काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो मैंने आपको पूरी एक वीडियो लगाकर हमने उसके रूल्स पढ़े थे। दूसरी वीडियो के अंदर हमने रिडॉक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, और ये हमारा थर्ड पार्ट है रिडॉक्स का, जहां पर मैं आपको इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगी। सो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड अवर टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। हमें इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इस वाले मॉलिक्यूल को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने सेंटर में क्या लिया है? क्रोमियम लिया है, और इसके चारों तरफ मैंने किसको लगा दिया है? ऑक्सीजन को लगा दिया है। और यहाँ पर सेंटर में ऑक्सीजन ने कैसा बॉन्ड बना रखा है? डबल बॉन्ड बना रखा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है? इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हम लोग बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरीज -1 चार्ज, और ये कैसा आएगा? +1। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे -1, तो यहाँ पर कैसे आएगा? +1। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। आप देखना ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी सेम एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। जब भी आप रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे तो आप सेम एटम के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। और वैसे भी ये पेरोक्साइड लिंकेज है, तो आप ये वाला बॉन्ड तो वैसे भी ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये वाला ब्रेक करा, ये वाला ब्रेक करा, ऐसे कर करके आपके इसके ऊपर +1 चार्ज यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी +1, और यहाँ पर कैसा? -2, और यहाँ पर कैसा? +2। तो 4 +1 के चार्ज और 1 +2 का चार्ज। तो टोटल क्रोमियम के ऊपर कितनी चार्ज आ गया? +6। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आया हुआ है? इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, देखना यहाँ पर कितना आ गया? +6 चार्ज आ गया। इसके ऊपर -1, और इसके ऊपर कैसा आ गया? -2। सो स्टूडेंट्स, कई बार हमको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाकर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से ही निकालते, जैसे कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, यहाँ पर मैं क्रोमियम को क्या मानूंगी? X। माइनस में एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है, तो 5 के ऊपर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और टोटल मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? -10 इज इक्वल टू में 0। तो X की वैल्यू तो आपकी क्या आ गई? +10 आ गई। क्या आ गई? +10। इसका मतलब क्रोमियम के ऊपर +10 चार्ज कभी पॉसिबल ही नहीं होता। क्रोमियम आपका ग्रुप 6 के अंदर आता है, सॉरी ग्रुप 4 के अंदर आता है, तो यहाँ पर +6 तो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर करना पड़ेगा। आइए अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल की ओर चलते हैं। K3CrO8 आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है। K3CrO8 आपको बीच में सेंटर में क्या रखना है? क्रोमियम, और इसके साथ बॉन्ड बनाने हैं ऑक्सीजन के। एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज भी प्रेजेंट है। ये वाली लिंकेज, कैसे लिंकेज प्रेजेंट है? पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। और यहाँ पर आपने क्या बॉन्ड लगा रखा है? K क्या है आपका? ये एटम है। K क्या है? एटम है। K के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, एक यहाँ से ब्रेक करेगा, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। इसके 4 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे? 4, और एक ये वाला बॉन्ड। तो इसके ऊपर यहाँ पर +5 चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? +5 चार्ज। और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है? आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। आयोनिक बॉन्ड बना होने की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज? -1, -1, -1, +1, +1, +1, और यहाँ पर भी कैसा आएगा? -1, और यहाँ पर भी कैसा आएगा? -1। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना निकल कर आता है? +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल कर आता है? -1। टोटल पेरोक्साइड लिंकेज कितनी है आपकी? 4। देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4। इस वाले बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज हो, और दूसरे के ऊपर भी आपका -1 चार्ज हो, ऐसी लिंकेज को आप क्या कहते हैं? पेरोक्साइड
तो कितनी लिंकेज है इसके अंदर 4, और यहाँ पर कितनी थी 2, कितनी थी 2। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं Br3O8। Br3, आपको ब्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कुछ नहीं करना, बॉन्ड को ब्रेक करो। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको -2 इसके ऊपर, -2 इसके ऊपर, -2 इसके ऊपर, यहाँ पर भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। सबके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -2, -2, -2, -2, -2, -2, ये सब आपके चार्ज आ गए -2। अब इस ब्रोमीन के ऊपर कितना आएगा, यहाँ पर -2 चार्ज 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर +6 चार्ज, इसके ऊपर कितना आ रहा है, इसके ऊपर भी +6, और इसके ऊपर कितना आएगा +4। ये सेम बॉन्ड आपस में नहीं टूटेगा, ये वाले सेम बॉन्ड आपस में नहीं टूटेंगे। तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4 एंड +6, +4 एंड +6। ऑक्सीजन की -2, और पेरोक्साइड लिंकेज है कि यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Cr3O2, इसको हम लोग कार्बन सब ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। 3 बार आपको कार्बन लिखने हैं और 2 डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इस बॉन्ड को, इसको ब्रेक करेंगे -2, इसको ब्रेक करेंगे -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2। देख लेंगे ये वाले बॉन्ड आपके ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि सेम एटम के बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा +2 चार्ज, और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कोई पेरोक्साइड लिंकेज है, नहीं, कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। तो ये 4 एग्जांपल मैंने आपको करवाए, CrO5, K3CrO8, Br3O8 एंड C3O2। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th एग्जाम्पल, और ये कह सकते हैं कि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका सोडियम थायोसल्फेट। किससे बनाइए, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपोसोडियम थायोसल्फेट नाम का एक कंपाउंड होता है। जब आप इसके आगे .5H2 लगा देते हो तो आप इसको बोलते हो हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। अब ये कैसे फॉर्म है, ये एनहाइड्रस फॉर्म है, हमने पानी के मॉलिक्यूल को उड़ा दिया है, ठीक है। आइए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच में क्या रखना है, सल्फर, और इस साइड क्या लगाना है आपको, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी क्या लगाना है, ऑक्सीजन। 2 सल्फर दे रखे हैं, तो आपको एक बॉन्ड इसका सल्फर के साथ बनाना है, और साइड में क्या लगाना है आपने, सोडियम। आपको अगर H2SO4 की स्ट्रक्चर बनानी आती है, जैसे कि ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और ये H है, ये H है। अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आती है तो आप इसके रेफरेंस से इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो। H को हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, सोडियम लग जाएगा, और इस वाले ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, सल्फर। सो लेट्स एक्सप्लोर कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी क्या डिफरेंस है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। जैसे कि अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, और इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो भी इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। ये करेंगे, ये भी -1 और इसके ऊपर +1। तो जनरली अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े थे, सेम एटम्स के बीच के बॉन्ड को हमने ब्रेक डाउन नहीं किया था। बट ये कंपाउंड एक ऐसा है जहां पर हम इनके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अभी तक तो हमने नहीं किया था, हम इसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल कर आता है, जबकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल कर आता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज कैरी होता है और इसके ऊपर इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर कैसा होता है, -2। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज है, एक पे -2 आया हुआ है और एक पे +6 है। कैसा है, +6। अगर इन सबको आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 था, एक इसकी वजह से भी तो -1 आया था, तो टोटल चार्ज कैसा आता है ऑक्सीजन के ऊपर, -2। सोडियम के ऊपर कैसा है, +1। क्या कोई पेरोक्साइड लिंकेज है, नहीं है।
सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कई बार बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर तो -1 चार्ज लगा देते हैं और सल्फर के ऊपर यहाँ पर +4 चार्ज लगा देते हैं। +4 और -1 से आंसर कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसको बोलते हैं कैरोज एसिड H2SO5। इसका नाम होता है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बात करते हैं इसके बॉन्ड की, तो देखिए इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे -2, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे -2, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे -1, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे -1। ये आपके बॉन्ड ब्रेक हो गए सारे के सारे। तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आया, 2 और 2 4 और 2 6, तो इसके ऊपर आपका +6 चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर +1, इसके भी ऊपर +1। ऑक्सीजन के ऊपर देखो यहाँ पर तो -2 है, बट ये पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से -1 भी है। पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से -1 चार्ज है, और जबकि इसके ऊपर -2 भी चार्ज प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है, 1 पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो ये मैंने आपको 6 एग्जांपल करवाए हैं, जिसकी वजह से आप क्या निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पीशीज का निकाल सकते हैं। अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर आती है, तो आप किसी भी स्पीशीज के अंदर इजीली इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर चीज बहुत डिस्क्राइब करके बता रही हूँ, हर चीज का मतलब आपको बता रही हूँ, बहुत बेसिक से सिखा रही हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हमने 6 एग्जाम्पल किए हैं, कल फिर मैं आपको 6 एग्जाम्पल करवाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।